नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक और फेसबुक के बिजनेस मॉडल के बारे में और उसकी जर्नी के बारे में कि फेसबुक कितना बड़ा बना कैसे। वैसे फेसबुक की जर्नी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आइडिया मार्क जकरबर्ग ने चुरा लिया था दो भाइयों से जिनका फेमसली नाम कहा जाता है द विंकलवॉस ट्विंस। ये दोनों भाइयों का ये पहले आइडिया था। जिस ऐप का नाम पहले होना था harvardconnections.com, जिसके लिए उन्होंने मार्क जकरबर्ग को हायर किया था। पर बाद में जब उन्हें पता चला कि मार्क जकरबर्ग ने यह आइडिया चुरा लिया गया था, तब उन्होंने केस कर दिया था फेसबुक के मालिक पे, जिसके कारण उन्हें $65 मिलियन मिले थे उस टाइम पे 2004 में। और माना जाता है कि इन पैसों का उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था बिटकॉइन में जब वो बाहर आया था इनिशियली, और 1% ऑफ बिटकॉइन माना जाता है कि आज भी उन्हीं के पास है। मगर स्टोरी में बढ़ते आगे बताता हूँ कि फेसबुक कैसे शुरू हुआ और फेसबुक इनिशियली किस चीज़ के लिए बनाया गया था। फेसबुक का इनिशियली नाम फेसमैश था। जब मार्क ने यह वेबसाइट लॉन्च की थी तब उसकी भी एक मज़ेदार स्टोरी है, क्योंकि उन्होंने हार्वर्ड के सिक्योरिटी नेटवर्क को हैक करके उन सारे बच्चों का डेटा निकलवा लिया था ताकि ये और भी ज़्यादा ब्लो हो सके वेबसाइट यूज़र्स से। फेसबुक ने भी अपनी पेरेंट कंपनी मेटा को 2012 में लॉन्च किया था ताकि उसकी सारी एक्वायर्ड कंपनीज एक ही पेरेंट कंपनी के अंडर आ सके, जिसके कारण आज मेटा के पास मोर देन 90 कंपनीज है, इंक्लूडिंग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी फेमस कंपनीज। और उनकी करंट कंपनी जो मेटा एज अ प्रोजेक्ट पे काम कर रही है वो है ऑक्यूलस वीआर, जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रही है। और उनका सबसे पहला प्रोडक्ट भी लॉन्च हो चुका है, मेटा क्वेस्ट प्रो। पर ये सब की शुरुआत हुई थी उनकी क्लास 8th में, जब उन्होंने अपना पहला प्रोग्राम लॉन्च किया था जो उनके पापा के क्लिनिक को और उनके घर को कनेक्ट करता था एक दूसरे से, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनका क्लिनिक खुला कि नहीं, या उनके फादर अभी तक उनके क्लिनिक से निकले कि नहीं। और उन्होंने जब अपना दूसरा ऑफिशियल म्यूज़िक प्लेयर लॉन्च किया था जो कि मशीन लर्निंग पे काम करता था तब। अब जब हार्वर्ड में लॉन्च होते ही इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी फेसबुक, तब मार्क ने डिसाइड किया कि वो और भी ज़्यादा फेमस करेंगे इस ऐप को और इसे और ज़्यादा शेयर करेंगे और दूसरी कॉलेजेस में भी इसका एक्सेस देंगे, जिसके चलते उन्होंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि येल, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, डार्टमाउथ, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और ब्राउन यूनिवर्सिटीज़ में इस ऐप को एक्सेस करवा दिया। अब इतनी ज़्यादा फेमस होने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ड्रॉप आउट करके कैलिफोर्निया चले जाएंगे, जहाँ उन्होंने अपनी पहली अनऑफिशियल ऑफिस खोली थी फेसबुक की, जहाँ उन्होंने एक अपार्टमेंट रेंट किया था। और तो और वहीं से उन्हें अपना पहला इनिशियल इन्वेस्टर मिला था, मिस्टर पीटर थिल, इन मिड 2004। उसके बाद 2010 तक तो फेसबुक बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। तब भी फेसबुक में एक पैटर्न बन गया था कि वो हर एक 3-4 हफ्तों में हैकाथॉन्स रखवाते थे। अब इन हैकाथॉन्स के पीछे एक ही मोटिव होता था कि फेसबुक के काफ़ी सारे काम या काफ़ी सारे टास्क जो उनकी टीम या ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं वो इन हैकाथॉन्स में अलग अलग कोडर्स को दिए जाते, जिससे वो लोग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते और फेसबुक को नए एम्प्लॉयज़ भी मिल जाते इसकी इस तरह से। और ये सारे के सारे हैकाथॉन्स पूरी फेसबुक की टीम और उनके को फाउंडर्स रेगुलरली अटेंड किया करते थे। पर फेसबुक बहुत ज़्यादा फेमस हुआ 2007 में, जब माइक्रोसॉफ्ट ने $240 मिलियन देके उसके 1.2% शेयर्स ले लिए थे एट अ वैल्यूएशन ऑफ $15 बिलियन। मगर फेसबुक की स्टोरी शुरू होने से पहले ही एक बार तो बंद हो गई थी जब इसका नाम फेसनेस हुआ करता था। जब पहली बार फेसनेस को लॉन्च किया गया मार्क जकरबर्ग के द्वारा, तब उन्होंने एक बड़ा बैकलैश सफ़र किया था, क्योंकि जब फेसनेस लॉन्च हुआ तब उस पर 18+ कंटेंट ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण हार्वर्ड ने ही उसे बैन कर दिया था इनिशियली। और फिर इसके बाद पिविट करके और काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ पे वर्क करके फेसबुक लॉन्च किया गया था। अब फेसबुक की इस जर्नी में उन पर काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस भी लगाए गए हैं। उनमें से एक तो मैं आपको बता चुका हूँ कि फेसबुक ने इनिशियली आइडिया चुराया था, पर उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लगाए गए हैं फेसबुक पे। जैसे कि जब उन्होंने व्हाट्सअप को अक्वायर किया उससे पहले उन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया था जिसका नाम था ओनेवो। वो एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कंपनी थी, वीपीएन, जिसकी वजह से फेसबुक अपने यूज़र्स का सारा डेटा ले सकता था और उनके सारे फ़ोन को टैप करके देख सकता था कि कौन सा यूज़र कौन सी ऐप ज़्यादा यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा मदद मिली थी व्हाट्सअप अक्वायर करने में। मगर जब ये बात एप्पल को पता चली तब उन्होंने कुछ दिनों के लिए फेसबुक को निकाल दिया था ऐप स्टोर के से, जिसकी वजह से उनको ये प्रैक्टिसेस बंद करनी पड़ी थी बाद में। अब एक एलिगेशन फेसबुक पे लगाया जाता है कि जब एक बार अक्टूबर 2020 में इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे पाकिस्तान ने, कि उन्होंने लिखा था एक लेटर जकरबर्ग को कि वो इस्लामोफोबिक कंटेंट बैन कर दे फेसबुक में से, जो कि इग्नोर कर दिया था जकरबर्ग ने और उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था बाद में फेसबुक के द्वारा। फेसबुक पे एक और एलिगेशन जो बहुत बड़ा लगाया जाता है कि जकरबर्ग का और रशिया के प्राइम मिनिस्टर का काफ़ी अच्छा बॉन्ड है, जिसके कारण फेसबुक का रशियन इंटरफेरेंस बहुत रहा था 2016 के यूएस इलेक्शंस में, मीडियम। और एक बड़ा एलिगेशन इंडिया में से लगाया जाता है फेसबुक पे के ऊपर कि फेसबुक का और बीजेपी पार्टी का भी एक काफ़ी अच्छा कनेक्ट रहा है, क्योंकि फेसबुक के ऊपर बीजेपी के आईटी सेल का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें एक पुराना बीजेपी आईटी सेल मेंबर बता रहा है कि कैसे बीजेपी रूल करती है फेसबुक इंडिया पे।
फेसबुक से तो कुछ भी नहीं कर सकते आप बीजेपी के खिलाफ में कैंपेनिंग, आपको 2019 में पता चल जाएगा। क्या मतलब है? बीजेपी का फेसबुक पे इतना कब्जा है कि बीजेपी चाहे तो पूरे देश में 1 घंटे के अंदर पूरा सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ सकती है। अच्छा, ऐसा क्यों? जितने मार्क जुकरबर्ग के पेज बने हुए हैं, खुद का जितने फेसबुक की जितने अकाउंट बने हुए हैं उनके लगभग उनको उनको छोड़ के 90% तो बीजेपी के फॉलोअर है, किसी भी तरह के अलग अलग नाम से पेज के। हिंदू से हिंदुओं के नाम बना लिए पेज, मुसलमानों के नाम बना लिए, किसी भी महापुरुष के नाम का पेज नहीं छोड़ा। आर्मी के नाम के लगभग 500-600 पेज चल रहे हैं इंडियन आर्मी के नाम से। हम्म, हम्म, हम्म। जबकि इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेरीफाइड पेज है, उससे कम लाइक है, और इनके जो नकली पेज बने हैं उनके ज़्यादा लाइक है। एक पेज पे 20 लाख लाइक। और तो और एक एलिगेशन और भी लगाया जाता है कि कैसे 2014 में इलेक्शन जीतने के बाद ही तुरंत मोदी जी ने एक विजिट की थी फेसबुक पे 2015 में। अब ये सारे एलिगेशंस सच है कि नहीं वो तो नहीं पता, पर फेसबुक आज एक बहुत बड़ी मैसिव कंपनी है और हाल फिलहाल में फेसबुक की वैल्यूएशन 562.19 बिलियन डॉलर्स है और वो वर्ल्ड की 7 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में से आती है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा और नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।